हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे, 16वां नंबर श्लोक। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच चतुर्विधा भजते माम जनः सुकृतिनोर्जनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। हरिओम। जिस तत्व से इस संसार बना हुआ है, जिस तत्व से माया की रचना हुई है, उस माया की पार लगाने के लिए जो व्यक्ति हर एक पल चेष्टित रहते हैं, जो माया और ईश्वर के अंतर थोड़ा बहुत वो जान लेते हैं कि माया के भीतर जाने के बाद ही हमें ईश्वर तत्व की मुलाकात होगी, तो वो माया में कौन 4 प्रकार के इंसान या कौन 4 प्रकार के मनुष्य माया को भेद करना चाहते हैं और ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। पहला है जो कष्ट में रहता है, जिसको दुख है, डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं, जो जीवन में थोड़ा बहुत उब गया है, मैन इन स्ट्रेस। तो आपने देखा होगा द्रौपदी की चीर हरण के समय जिस अवस्था में द्रौपदी थी, उस समय क्या कोई धन चाहता है, ज्ञान चाहता है? सिर्फ ईश्वर ए याद। दुलारी, उठ जाओ बेटे। आजकल ओस पड़ रही है बाहर बहुत। उमा आंटी म्यूट करिए। तो जो व्यक्ति ऐसे द्विधा में, ऐसे कष्ट में, ऐसे अपमान में, ये सब सिर्फ शब्द हैं, लेकिन वो अवस्था को अनुभव कीजिए जब आपका और कुछ नहीं, साथी, कोई साथी नहीं, यू आर इन डिस्ट्रेस, आपकी अहंकार, आपकी मान मर्यादा, कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई नहीं है, तो ये व्यक्ति ईश्वर को याद करते।
दूसरे व्यक्ति कौन है? जो ज्ञान की कामना रखते हैं कि हमें ज्ञान आहरण करना चाहिए, हम सत्य ज्ञान पर चलेंगे। सत्य ज्ञान क्या है? ये जो अंदरूनी इच्छाएं, ज्ञान के प्रति अतिरिक्त श्रद्धा, ये सब लोग साधारण नहीं होते हैं। ज्ञान की पिपासु साधारण नहीं होते हैं। जैसे चातक ऊपर जाकर सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उत्कृष्ट जल जो कहते हैं, बारी से आता है, बरसात से आती है, पहला बूंद वहां से वो पीता है, वैसे ही ये ज्ञानी चातक की तरह ज्ञान के माध्यम से वो ईश्वर को पान करते हैं, ईश्वर को समझते हैं ज्ञान के माध्यम से। और धन के माध्यम से बहुत लोग अपना कर्म के लक्ष्य में, ये लक्ष्य को भेद करते करते ईश्वर को ही मान लेते हैं कि सब ईश्वर देते हैं। आपने कभी देखा कोई धनिक इंसान को कहते हुए ये मैंने कमाया? कभी नहीं सुनो। जो जितना धनिक होता है वो कहते हैं वो सब बरकत है। कभी नहीं कहते कि मेरे कर्म से ये सब बना हुआ है। वो कहते हैं हमने कर्म किया, लेकिन ये सब ईश्वर की बारिश है, बरकत है। और जो चेतनापूर्ण, वाइज जिसे कहते हैं, वो जो ध्यान में लीन हो जाते हैं, जो समाधिस्थ अवस्था में अपने जीवन की गति के कारण पहुंच गए हैं और ईश्वर और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ना उनको भी, वो भी ईश्वर को प्राप्ति करते। तो आज का श्लोक का मतलब होता है, जो व्यक्ति माया को चीरते हुए, आपने देखा है जब आप बादल में, प्लेन में जाते हैं, जब हम बादल को चीरते हुए ऊपर उठ जाते हैं तो सब साफ दिखता है, तारे दिखते हैं, सूरज की किरण दिखता है, और जो आकाश है वो बिल्कुल बादल विहीन, बहुत ही निर्मल दिखता है। बादल सुंदर है, नीचे बादल की बदौलत बारिश होता है, प्रकृति जीवित होता है। तो बादल चाहिए इस प्रकृति को चलाने के लिए, लेकिन जो बादल के ऊपर चला जाता है वो बादल की भय से दूर हो जाता है। वो माया की जो जो एक हमें एक होता है ना, एक डर, एक भय, क्या रूप लेने वाला है, या अज्ञान भाव, एक बार आप जानते हो कि बादल के पास सब कुछ निर्मल है, ऐसे ही सब जानते हैं, जो ज्ञानी जानते हैं ये बादल के बाद, ये माया के बाद सब कुछ निर्मल है, वहां कुछ नहीं घटता है, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आकाश है, सतचित आनंद है। यहां तक ये चार व्यक्ति पहुंच जाते हैं, माया को चीर कर, माया को पार कर, अपने हिसाब जो ज्ञानी जिज्ञासा खोज में, ये जो लगन होता है सत्य की खोज, सत्य क्या है, वो इसमें क्या होता है, उद्बुद्ध हो जाते हैं और उनको माया पकड़ता नहीं। तेल लगाकर होली खेलने वाले सत्य की खोज जो करते हैं उनको संसार कभी पकड़ नहीं सकता। संसार की कोई भी चीज में वो उनके ऊपर हम जाल नहीं फेंक सकते हैं, जो सत्य की खोज में। और जो धन कमाते हैं अपने कर्मों के कारण, वो इतने मग्न होते हैं अपने कर्मों से कि वो भी ईश्वर को अनुभव कर लेते हैं। और जो
ज्ञानी मुनि होते हैं, वो अपने समाधिष्ट अवस्था में पहुंचकर, खुद पहुंचकर, स्थिर होकर, एक अवस्था में पहुंचकर ईश्वर के साथ लीन हो जाते हैं, मीरा जी की तरह। तो हम भी कुछ भी इस चार व्यक्ति से, चार मनुष्य की तरह हम कुछ भी धारण कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर एक एप्लीकेशन यानी एक इच्छा है कि हम विशुद्ध जल पान करेंगे, चातक की तरह, कोई क्या जो खराब पानी होता है जिसमें बहुत सारे गंदे चीज है, क्या हम वो पानी पीते हैं? नहीं पीते, उसे साफ करके पीते हैं। तो जब शरीर के लिए इतना हम प्रयत्न करते हैं साफ सुथरा, मन भी साफ सुथरा करने के लिए प्रयत्न जारी रहता है, सब करते हैं। कोई गंदा जल पीता नहीं, वैसे कोई किसी को गंदा मन अच्छा नहीं लगता, बस जानते नहीं है। सब खोज में है, सब कर्म कर रहे हैं, सब ज्ञान में है, सब दुख दुख में जब पड़ते हैं, फांस में, जब संसार की माया की फांस में पड़ते हैं, तो ईश्वर को याद करते, सब सब करते हैं। ये नहीं कि कोई नहीं करता, जो नहीं करता है अहंकार में लिप्त हो जाता है, ईश्वर के सिवा अपने आप को अहंकार में ईश्वर मान लेता है, वही, उसी को हम असुर कहते हैं। वो माया की रचना में लिपट हो जाता है, लिपटता है। माया असुरों का राज है। वो माया व्यवहार करते, उसे निकलने की रास्ता नहीं ढूंढते हैं। इसीलिए असुरों को मायावी भी कहा जाता है। वो माया को ईश्वर मानते हैं, ईश्वर को नहीं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। हाँ मम्मा चलेगा। तो आप आज एक अनुभव कीजिए कि आप किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, आपको जो आनंद की इच्छा, शुद्ध जल पीने की इच्छा, हंसने की इच्छा, ये सब ईश्वर का एक रूप होता है। आपका आनंद अवस्था ईश्वर का रूप होता है। क्यों सब आनंद में रहना चाहते हैं? क्यों सब कहते हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी? क्यों चाहते हैं कि मुझे बस शांति चाहिए? क्यों चाहते हैं? यही अपना, जैसे बतख पानी में जाएगा, वैसे हम सब आनंद में जाने के लिए, ईश्वर तत्व में लीन होने के लिए, माया को भेद करने के लिए हम में बहुत शक्ति है, सब में बहुत शक्ति है माया को भेद करने के लिए। Everyone has been given the power to go through the Maya. Everyone. आप नहीं जाएंगे, आपकी मर्जी। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप कुछ भी बन जाइए, द्रौपदी बन जाइए, ज्ञानी बन जाइए, धनी बन जाइए, जिज्ञासु बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, नाम बहुत है, लेकिन वो माया भेद ही होता है। अच्छा लगता है टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स।
थैंक यू मामा, थैंक यू। बोलो वैशाली, माया को कैसे भेद करेंगे?